गुरुग्राम के 67 स्थित अंसल वर्सेलिया पोस्ट सोसाइटी में दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप और किसी पर नहीं बल्कि भाजपा नेता पार्षद के पति और उनके परिवार के सदस्यों पर लगा, जहां सोसाइटी के आरडब्ल्यूए के ज्वाइंट सेक्रेटरी और उनकी पत्नी के साथ बीच सड़क पर लाठी डंडों से मारपीट की गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये विवाद सोसाइटी में कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुआ था। आरोप है कि पार्षद पति और उसका परिवार इसी सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ पर एक मंदिर भी है, लेकिन पार्षद पति के परिवार के द्वारा वहां पर कूड़ा डालने का काम किया जाता है। जब इसी बात को लेकर सोसाइटी निवासियों ने उनसे बातचीत करना चाहा तो पार्षद पति के परिवार को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने दंपत्ति से पहले तो गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसके बाद पार्षद पति समेत आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने लाठी डंडों से सोसाइटी में भगा भगा कर उनको जमकर पीटा। वायरल वीडियो में भी कुछ लोग लाठी डंडों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। कल मैं और मेरे हस्बैंड, जैसे उन्होंने बताया, हम सिर्फ वॉक कर रहे थे और वॉक करते करते मेरी जस्ट नज़र वहाँ पड़ी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बार इस चीज़ पे डिस्कशन हो रखा था और वो कूड़ा पहले कम हो गया था, अब वो फिर बहुत बढ़ गया था। तो मैंने सिर्फ, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा लड़का, मेरी एज से छोटा एक लड़का था, मैंने कहा उससे मैं बात करती हूँ और उससे मैं पूछती हूँ कि भाई ये कूड़ा कब हटेगा यहाँ से। तो मैंने सिर्फ यही पूछा था कि आप ये कूड़ा कब हटाओगे यहाँ से। तो पहले उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, फिर भी मैंने उससे आराम से पूछा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आपको परमिशन है यहाँ पे कूड़ा डालने की। वो कह रहे हैं कि मैं यहीं डालूंगा, मैं कल से यहीं डालूंगा, मैं हमेशा यहीं डालूंगा, जो करना है करो। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि ठीक है, जिसने परमिशन दी उससे बात कर दो, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, फिर मैं उससे बात कर लूंगी। उतने पे उनकी मम्मी वहां बैठी थी, शायद चाची थी वो लोग, शायद वो रिश्तेदार है, मुझे नहीं पता कैसे, जो माताएं बैठी थी, उन्होंने अपनी भाषा में गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बहुत तू तड़ाक, मेरे हस्बैंड को बहुत कुछ बोला, मुझे बहुत कुछ बोलने लगे। तब तक में हमने सिर्फ उनसे बहस अभी चल ही रही थी कि आप चिल्ला क्यों रहे हैं, आप बोल क्यों रहे हैं इन सब के बारे में, केवल कूड़ा हटाने के लिए बोला है, क्योंकि ये इस लेन में हम यहीं रहते हैं, हम किराएदार नहीं है, हमने भी यहाँ पे अपना घर खरीदा हुआ है, हम भी यहाँ से कहीं जा नहीं सकते। इतने पे ये बोलकर हम निकल ही रहे थे, क्योंकि वो लोग, क्योंकि हमें समझ में आ रहा था कि उनका कुछ तो इंटेंशन गलत हो रहा है जिस तरीके से वो कर रहे हैं बात। थोड़ी देर बाद जैसे हम जाने लगे तो जिस लड़के से मेरी बात हो रही थी, उस लड़के ने बोला, उस लड़के ने फोन मिलाया किसी को बुलाने लगा और हमें उसने जाने नहीं दिया। उसने जबरदस्ती मेरे और मेरे हस्बैंड को वहां पे रोक के रखा था। हमें इस चीज के बारे में पता नहीं था कि बात कुछ क्या ये प्लान कर रहे हैं, हमें कुछ इतना आइडिया नहीं था। तो हम रुके हुए थे कि ठीक है, अगर बात करें, क्योंकि वो मनीष को जानते हैं, जो कि यहाँ की कुछ कुछ छोटी मोटी सोसाइटी इश्यूज के बीच में आता जाता है, तो उससे बात करनी पड़ती है। तो इनको लगा कि ठीक है, मनीष आएगा तो शायद मनीष बात समझ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो आया, उसने आते ही मुझे गालियां देनी शुरू कर दी, मेरे को चिल्ला चिल्ला के उसने ऊंची आवाज में मुझसे बात करने लगा। तो मैंने बस इतना ही बोला कि मनीष, मैंने बात नहीं की है, मैंने, आप अपने भाई से पूछो, मैंने उससे बात की है, मैंने आपकी मम्मी से बात ही नहीं की है। लेकिन वो तब से मुझे गाली दे रही हैं, तब से वो ऊंची आवाज में बात कर रही हैं। कुछ बात नहीं हुई, प्रयाग ने सिर्फ एक चीज और, मेरे हस्बैंड ने सिर्फ एक चीज और बोल दी कि आप देखो, आपकी मम्मी अभी तुरंत फिर से चिल्ला रही है। उसी बात पे आई डोंट नो, आउट ऑफ नो वेयर उन्होंने इतनी जोर से एक हाथ प्रयाग के ऊपर डाल दिया और बात वहीं से खराब हो गई। फिर जैसी, और ऑलरेडी उनके पीछे 5-6 लड़के खड़े हुए थे, वो बस इसी फिराक में थे कि कुछ हो जाए और वो लोग सब झुंड बना के आ जाए, और वही हुआ जिसका हमें डर था, वही हुआ। जैसे ही इन्होंने एक लगाया मनीष को रिटेलिएशन में, वैसे ही सबके सब धक्का देके, और ऐसा नहीं था कि हम अकेले वहां खड़े थे, हमारे पीछे वो रेजिडेंट ही थे जो यहाँ पे खड़े थे, उनको भी धक्का देते हुए प्रयाग के ऊपर उन्होंने अटैक किया। और मैं अपने पति के साथ, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उसके साथ वाइफ है। कल को हम बच्चा लेके वॉक कर रहे हैं, हम तो नहीं कर सकते फिर। अगर ऐसे आपक होते तो कल को मेरे हाथ में बच्चा होता, उसको भी कुछ हो सकता था। तो मैं यहाँ पे इस चीज के लिए सेफ नहीं हूँ। और ये एक बार हुआ, मैं समझ सकती थी, मैंने पूरे चिल्ला चिल्ला के मैंने सारे रेजिडेंट्स को इकट्ठा किया कि मेरे हस्बैंड को मारा जा रहा है, मेरे हस्बैंड को मारा जा रहा है, प्लीज सब बाहर आओ। जैसे ही वो लोग आए, 15 मिनट हुए उस चीज को, सब लोग इकट्ठे हो गए, वो सब लोग उन्हीं से बात कर रहे थे, मेरे हस्बैंड का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैंने साफ बोल दिया, प्रयाग तुम पीछे हटो, हम बात करते हैं। जैसे ही उस बंदे ने, फिर उनकी भाई भाई लोग उनके पीछे से आए, उन्होंने डंडे गाड़ी में से निकाले हैं। गाड़ी में थार उनकी खड़ी थी, थार मंदिर के सामने खड़ी थी, उसमें से उन्होंने डंडे निकाले हैं। 6-7 आदमी एक एक डंडा लेकर, और इतनी जोर से, एक लड़की वहां पर थी, उसको पहले हाथ पे मारा क्योंकि वो बात कर रही थी, उसको मारते हुए, उसको धक्का देते हुए वो मेरे पति को बीच में से ढूंढ के उनको फिर से दोबारा उनको अटैक करने गए थे, जबकि प्रयाग ने दोबारा कुछ बात नहीं की, कोई बात नहीं हो रही थी वहां पे, हम बात कर रहे थे।
और वो फिर से उन्होंने दोबारा सेम जगह पे उन्होंने दोबारा उनको पकड़ के मारा, जो कि सब कुछ वीडियो में पूरा थैंक्स टू द सीसीटीवी कैमरास उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड क्या किया। आपके साथ ही मारपीट हुई है? हाँ, उनकी माता ने मुझे मारा है, उनकी माता ने भी मुझे मारा है और मुझे गाली देके जा रही थी। क्या कहना चाहेंगे गुड़गांव पुलिस को? मैं अभी भी शॉक स्टेट में हूँ। मैं कल भी शिवर करी थी, आज भी मैं अपने दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग फॉर मी, बिकॉज मैं इन लोग का बिहेवियर, हम इसीलिए इनसे इनसे बहुत दूर रहते हैं, बट एक सोसाइटी में रह रहे हैं। अगर हम सोसाइटी में भी सेफ नहीं है तो मुझे नहीं पता हम और कहाँ जाएं। या तो हमारे बिल्डर्स को ये पहले बताना चाहिए कि मैम आप तभी इस सोसाइटी में लो क्योंकि पीछे से इंटरफेरेंस, हमें पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। हमें बोला गया कि ये गेटेड सोसाइटी है और हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये पीछे के विलेजर्स का अभी भी यहाँ पर इंटरफेरेंस है और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है। उन्होंने हमारे जो कार क्लीनर्स होते हैं उनको भी बहुत परेशान किया है क्योंकि सिर्फ उन्हीं के बंदे यहाँ पे कार क्लीन कर सकते हैं। यहाँ बहुत धांधली चल रही है और ये अब जो हुआ है इससे मेरी लाइफ, यहाँ के सोसाइटी रेजिडेंट्स की लाइफ बहुत थ्रेटनिंग है। मुझे कुछ तो सेफ्टी मेजर्स चाहिए हमारी सोसाइटी में, जो एक सोसाइटी में होती है जिसकी वजह से घर लेते हैं हम। मेरा नाम प्रयाग वार्ष्णेय है। मैं अंसल वर्सालिया सेक्टर 67 का रहने वाला हूँ। कल एक वीडियो वायरल हो रही है मारपीट की, आपके साथ मारपीट हो रही है और बहुत सारे लोग उसमें नजर आ रहे हैं, क्या था पूरा मामला? मैं और मेरी वाइफ शाम को हम वॉक पे निकले हुए थे। देन हमारी सोसाइटी में ना थोड़ा सा कूड़े वूड़ा डालने लगे लोग। तो पीछे थोड़े से गांव के लोग, गांव गांव लगा हुआ है एक, तो वो लोग सोसाइटी के अंदर ही कूड़ा डालते हैं। तो हम लोगों ने बस जाके इतना पूछा उनसे कि आप ही कूड़ा डालते हो और आपके घर के आगे ही है, इवन मंदिर भी सामने है, तो आप लोग उसको थोड़ा साइड कर सकते हो या नहीं डालोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बारिश के टाइम पे पूरा मच्छर हो जाता है वहाँ पे। तो वही सब बात हुई। तो थोड़ा आंटी लोग थे, उन लोगों से थोड़ा बहस होने लगी मेरी वाइफ के साथ ही। तो उस टाइम पे मेरा कोई रोल नहीं था, मैं ना बोल रहा था ना कुछ। बट थोड़ी देर बाद फिर मैं मनीष जी हैं वहाँ पे, जो कि हमारा भारती मनीष हरसाना जी के पति हैं। तो मनीष को ऑल तो मैं जानता हूँ, मैंने उस बंदे को ये भी बोला जो लड़का था कि मैं मनीष से बात कर लूंगा, आप जाओ अभी बात करते हैं। बट उसने इतनी देर में मनीष को फोन कर दिया, जो कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। और उसके बाद क्या होता है कि मनीष जी आते हैं, वो बहुत गुस्से में थे। मुझे नहीं पता किस चीज़ का गुस्सा निकाला उन्होंने, और आते ही थोड़ा सा बहसबाजी हुई और मैंने बोला कि आंटी को समझाओ आप। इतनी देर में उन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, और बाकी फिर वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे क्या हुआ है। फिर वो 4-5 लोग भी मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। पहले किसने अटैक किया? पहले मनीष जी ने अटैक किया, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल पढ़ता नहीं हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल आगे नहीं चलता हूँ। पोलाइटली बात कर रहा था। गुस्सा आता है सबको, बट एक बहस करना इज सेपरेट थिंग, बट आप फिजिकल होना इज अ सेपरेट थिंग। तो वो सब हुआ। उसके बाद मैंने फिर रेजिडेंट्स को बुलाया। 8-10 रेजिडेंट भी आ गए थे, तो करीबन 10-15 मिनट हो गए थे। थोड़ा रेजिडेंट की बहसबाजी भी हुई वहाँ पे। और उसके बाद देखा कि उन्होंने 4-5 या 7-8 लोग आए एक साथ डंडे लेकर, और वो रेजिडेंट को चीरते हुए मेरी तरफ अटैक करने के लिए फिर से आ गए। वो भी आपको वीडियो मिल रही होगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। और उन्होंने मेरे को डंडों से मारने की पूरी कोशिश करी। बाकी आपने इंजरीज एंड ऑल देख लिया है कहाँ कहाँ पे हुई हैं, तो बस पूरा वही है। विवाद शुरू कैसे हुआ? आपने किस बात को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया था? केवल कूड़े को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया, नथिंग एल्स। दैट इज अ लाइक वेरी स्मॉल थिंग, कि हम भले ही गांव में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, बट सफाई सबको चाहिए। और घर के सामने ही कूड़ा पड़ा हुआ, उनका गली उनके सामने ही है, तो घर के सामने ही कूड़ा पड़ा है, गोबर पड़ा हुआ है, वो सही नहीं है। बस इसी चीज को लेकर ये सारा हंगामा हुआ था। क्या इससे पहले भी इस विषय में कभी बातचीत हुई? इस विषय में हमारी सोसाइटी के लोगों ने, कुछ लोगों ने उनसे ऑलरेडी बोला हुआ है। मतलब कोई ना कोई आके उनको टोक देता है कि सर मैम मत करो, आंटी मत करो। तो वो माइट भी उनके अंदर क्या चल रहा था दिमाग में, वो वही जाने। ठीक है, ऑल्दो जब उनकी वाइफ पार्षद है, तो उनको ये चीज सोचना चाहिए कि मेरे घर के आसपास भी सफाई होनी चाहिए। तो वही सारा था। एक पॉलिटिकल लीडर हैं, और क्या लगता है कि उसी बात की एक दबंगई दिखाने की कोशिश की गई उनकी ओर से? अब सर वो, मैं उस चीज को इतना नहीं बोलूंगा। अब जो उनकी तरफ से था कि वो गुस्से में थे, क्या सर, था, हम खुद क्या ही मूड में शॉक थे, हैं। हमें इस चीज का नहीं आइडिया था वो किस मूड में थे। बट हाँ, जो हुआ वो सही नहीं था। एक बार होना तब भी मैं सहन कर जाता कि चलो ठीक है, हो गया गुस्से में। बट सेकंड टाइम जो अटैक किया वो बिल्कुल सही नहीं था।
कहाँ कहाँ पर चोट आई है आपको? मेरे को आप ये देख सकते हो पूरा ये हो रखा है, और पूरा मेरा पैर में भी पूरा इंजरी हो रखी है, ठीक है। और पूरा मेरे को बैक पेन, ऑल डंडे से मारा है मेरे को, सर पे पूरा सूजा हुआ है ये आप स्वेलिंग देख सकते हो, पूरा स्वेल हो रखा है। क्या पुलिस को शिकायत दी आपको? मैंने रात को ही, रेजिडेंट सारे हमारे साथ थे यहाँ पे, 250 रेजिडेंट्स आ गए थे, क्योंकि सब लोग को ये चीज़ सही नहीं लगी, तो सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। फिर हम सब लोग पुलिस के साथ ही एफआईआर के लिए गए हुए थे, हमने लिख के दे दिया है उनको, बट अभी तक हुआ नहीं है। एमएलसी भी हो गया है, तो विल सी, अभी जाना है कि क्या सीन है वहाँ पे। क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस से? पुलिस से अपील यही है कि जो भी हो वो सही होना चाहिए, जो भी हुआ है उसको नज़रअंदाज ना किया जाए, उसको अच्छे से देखा जाए कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है, बस मेरा यही कहना है।